सम का केस पढ़ चुके थे। आज हम लोग पढ़ेंगे एनी का केस और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मच और मेनी का केस। 3 केस। इसमें पहला केस आज का क्या होगा? एनी का केस। ठीक है, चलिए साथ साथ लिखते रहेंगे, मैं आपको समझा दूंगा कि क्या क्या होगा। तो एनी डाल देंगे आप लोग, एनी एनी एनी। एनी में मतलब क्या हो जाएगा? तो कोई का मतलब निकलता है। एनी मतलब कोई। अब देखिए एनी का मतलब सबसे पहले कहाँ कहाँ यूज करते हैं तो इसको सीखेंगे। सिंगुलर नंबर, सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ हम एनी का प्रयोग करते हैं। इतनी बात क्लियर हो रही है? जैसे एनी बॉय, मैं लिखूं कुछ एग्जांपल में आपको, तो एनी बॉय सिंगुलर नंबर आपको दिख रहा है, बॉय सिंगुलर है, और इसके साथ हम लिख सकते हैं एनी बॉयज, दोनों लिख सकते हैं एनी बॉयज। बात समझ में आ रही है आप लोग को? एनी बॉय और एनी बॉयज। और लिखना होगा जैसे एनी गर्ल, एनी गर्ल और एनी गर्ल्स। ये बात क्लियर हो रही है? एनी बॉय और एनी गर्ल, ये दो कंसेप्ट आपको याद रखना है हमेशा। नंबर दोनों के साथ इसका यूज करते हैं। और अगर मैं बात करूं कि काउंटेबल की अनकाउंटेबल, तो भैया देखो बॉय काउंटेबल है, बॉयज भी काउंटेबल है। बात समझ आ रही है? आइए इसका कुछ एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं, कैसे सेंटेंस में इसका प्रयोग होगा। सेंटेंस के साथ अब यहाँ पे देखेंगे एनी बॉय क्या हो गया? ये काउंटेबल है। बॉयज को, बॉय को भी काउंट कर सकते हैं और बॉयज को भी काउंट कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि सर इसका काउंटेबल नाउन के साथ प्रयोग करते हैं, तो हाँ काउंटेबल नाउन के साथ प्रयोग करते हैं, तो हाँ करते हैं। अगर बात की जाए अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी इसका प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए पहले लिख दे रहा हूं, अनकाउंटेबल नाउन के साथ। कैसे अनकाउंटेबल नाउन आता है तो ये भी सीखेंगे। एनी वाटर, एनी वाटर, क्लियर? एनी एडवाइज, सर जी एनी एडवाइज, एनी एडवाइज। दूसरा अगर मैं अगले एग्जांपल की बात करूं तो एनी मनी। यहां पे सीखिए बाबू, सबसे पहले मनी। मनी क्या है? तो मनी प्लूरल नंबर में आता है। क्या है? प्लूरल नंबर। मनी प्लूरल नंबर है। जैसे कि अच्छा अनकाउंटेबल नाउन कैसे हो सकता है मनी? तो मनी को आप गिन नहीं सकते, मनी को आप गिन नहीं सकते। मनी और पैसे में बड़ा अंतर है। मनी का कभी भी बहुवचन नहीं बनता है। हाउ सर? मनी का बहुवचन नहीं बनता। आप मनी का कहीं भी नहीं देखे होंगे बहुवचन बनाने के लिए। मनी का मनीज नहीं बनता है, वाटर का वाटर्स नहीं बनता है। बात समझ आ रही है? कह सकते हैं कि हम इसका प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी करते हैं। क्लियर हुई बात? इसको भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। अब यहाँ पे देखिएगा ये रूल नंबर पहला हुआ, एनी के लिए ये रूल नंबर पहला हो गया। अब रूल नंबर दूसरा हम लोग देखेंगे, नंबर सेकंड। अब रूल नंबर सेकंड में ये होगा बाबू कि सर हम एनी का और कहाँ कहाँ प्रयोग करते हैं। तो एनी का प्रयोग और सीखेंगे आप लोग अगर निगेटिव सेंटेंसेस में आएगा। किस सेंटेंसेस में? निगेटिव सेंटेंसेस में आएगा, मतलब कि वाक्य नकारात्मक रहेगा तो वहां पे एनी का प्रयोग होगा। ठीक है, न कि सम का प्रयोग होगा। तो एनी का प्रयोग कहां पे होता है? तो निगेटिव सेंटेंसेस में। निगेटिव सेंटेंसेस, इसका निगेटिव सेंटेंसेस में प्रयोग करते हैं। एग्जांपल देखेंगे, एक एग्जांपल इसमें भी देख देंगे। तो लिखेंगे देयर इज नॉट एनी इन द पॉट। यहां पे देखिए एनी का प्रयोग हुआ है वाटर के साथ, तो यहां पे हम सम वाटर नहीं लगा सकते। ठीक है, क्योंकि निगेटिव सेंटेंसेस में मैं आपको एक नियम लिखा दिया कि निगेटिव सेंटेंसेस में सम का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, पहला नियम को, पहला एग्जांपल आप लोग नोट कर लीजिए। एक एग्जांपल हो गया दूसरे नियम पे, पहला एग्जांपल। इस पे सेकंड एग्जांपल भी देख लिया जाए कि ही डज नॉट एनी मनी ऑन। एग्जांपल ठीक हो रहा है ना आप लोग? देखिए जरा एक बार,
ही डज नॉट। एनी मनी की जगह पे आप एनी बुक करके लिखिए, एनी बुक इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो बुक है इसके साथ एनी का प्रयोग किया गया है। बुक यहाँ पे काउंटेबल नाउन है, फिर भी यहाँ पे सम का प्रयोग ना करके एनी का प्रयोग किया गया है। ऐसा क्यों? क्योंकि सर वाक्य क्या है? नेगेटिव। बहुत हो। यहाँ पे वाटर क्या है? तो आप कहेंगे कि अनकाउंटेबल नाउन है, इसके साथ भी एनी का प्रयोग किया गया है। लेकिन क्यों? क्योंकि ये वाक्य क्या है? नेगेटिव। बहुत अच्छा, वेरी गुड। नियम लिखेंगे बाबू, रूल नंबर स्टार्ट करते हैं। तो रूल जो भी, जब आपका वाक्य इंट्रोगेटिव हो जाए, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में भी हम एनी का प्रयोग करते हैं सम की जगह पे, जहां पे आपको लगता है कि सम होना चाहिए। अगर वाक्य इंट्रोगेटिव है तो वहां पे किस चीज का प्रयोग जाएगा? एनी का प्रयोग जाएगा। जैसे कैसे प्रयोग कर सकते हैं? डू यू हैव एनी मनी? और इंट्रोगेटिव तो वाक्य में क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क आएगा। वेरी गुड। तो डू यू हैव एनी मनी, यहाँ पे मनी के साथ आप कहीं कहीं सम का प्रयोग देखते होंगे, लेकिन वहां पे प्रश्न को देखेंगे तो प्रश्न आपका पॉजिटिव होगा, या तो इंट्रोगेटिव होगा तो इंट्रोगेटिव। अगर यहीं पे एनी की जगह पे हम सम से रिप्लेस करें एनी को, तो कैसे रिप्लेस होगा? तो डू यू नॉट हैव सम मनी? तुम्हारे पास क्या, तुम्हारे पास थोड़ा भी पैसा नहीं है? इस प्रकार से आप इसको क्या करेंगे? सम करेंगे सम के साथ। लेकिन आपको अगर दे दिया जाए प्रश्न में, एक जैसे एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, आप उसमें बताएंगे डू यू नॉट हैव एनी या सम बुक। अगर मैं बोलूं कि इसमें क्या लगेगा, एनी का केस आएगा या सम का केस आएगा, तो आप क्या लगाएंगे? सम का केस लगाएंगे। वेरी गुड। एनी का केस नहीं लगाएंगे। एनी का केस के लिए मैं आपको बताया कि एनी लगाने के लिए केवल आपका वाक्य क्या होना चाहिए? इंट्रोगेटिव होना चाहिए। लेकिन आपको यहाँ पे दिख रहा है कि डू भी पहले आया और साथ में नॉट भी आया है, तो ये वाक्य किसका हो गया है? इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव का हो गया है। और मैंने आपको पिछले भी मतलब कि हम लोग जब लास्ट क्लास लिए थे तो वहां पे पढ़े थे कि इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव वाले वाक्यों में एनी की जगह पे हम किसका प्रयोग करते हैं? सम का प्रयोग करते हैं। पॉजिटिव वाक्य के लिए भी सम का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और निगेटिव वाक्य और इंट्रोगेटिव वाक्य के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? एनी का प्रयोग करते हैं। बात क्लियर? एनी का कंसेप्ट क्लियर हो गया? नहीं हो गया? अभी हम लोग इसके बाद क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेंगे कुछ, कि कैसे कैसे हम इसमें प्रश्न बनेंगे, ठीक है। तब तक आप लोग इसको नोट डाउन कर लें। अभी के लिए हम लोग एनी का केस पढ़ लिए हैं, और आने वाले वीडियो में आपको मिल जाएगा मच का केस आएगा, मेनी का केस आएगा, बहुत सारे वीडियो हम लोग डिटरमाइनर्स के प्रति हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, और चैनल का नाम आप लोग देख लीजिए, एक बार नोट डाउन कर लीजिए, @ जरूर लगाएंगे, और स्टडी विद एनजी सरदार को इसे सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना है।